हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और भूतिया कहानी में। तो आज की ये कहानी है समुद्री महारानी नाम के एक पुराने जहाज की, जो पश्चिमी तट पर 50 साल पहले गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वो जहाज कहाँ गया, कैसे गायब हुआ। लेकिन अब इतने सालों बाद वो जहाज अचानक फिर से समुद्र में दिखाई दिया है। ये कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि इसके साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ है, एक भयानक रहस्य। ये कहानी उन 4 लोगों की है जो इस जहाज की सच्चाई जानने के लिए निकलते हैं। आदित्य मलिक, नेहा, विक्रम और राहुल। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतने साल बाद जहाज कैसे वापस आया और इसका मकसद क्या है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस सफर में उन्हें भूतिया ताकतों का सामना करना पड़ेगा। आदित्य और उसकी टीम जहाज के पास पहुंचते हैं। जहाज दूर से जर्जर और खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे वो वर्षों से समुद्र में भटक रहा हो। वो जब उस जहाज पर चढ़ते हैं तो उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे कि कोई अदृश्य ताकतें उनकी निगरानी कर रही हों। राहुल नीचे के डेक पर जाता है, जहां जहाज की पुरानी मशीनें लगी हैं। सब कुछ पुराने समय जैसा ही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। नेहा को कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें यात्रियों की तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों में कुछ चेहरे उसकी ओर घूर रहे थे। और विक्रम को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें जहाज के आखिरी दिनों का विवरण दिया गया है। जहाज पर एक साजिश रची गई थी, और अब उस साजिश का असर आज भी वहां महसूस हो रहा था। डायरी के पन्नों से पता चलता है कि जहाज पर भयानक घटनाएं हुई थी। यात्रियों ने कहा था कि उन्होंने किसी छाया को देखा था, जो एक एक करके लोगों को मार रही थी। धीरे धीरे जहाज के सारे लोग गायब हो गए थे। अब आदित्य और उसकी टीम को यह एहसास होने लगता है कि यह कोई साधारण जहाज नहीं है। यह एक शापित जहाज है, जिसमें आत्माएं कैद हैं। जहाज के गलियारे में चलते चलते टीम के हर सदस्य को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। राहुल को ऐसा लगता है कि कोई उसे छू रहा है। विक्रम को जहाज के कैप्टन की भूतिया छवि दिखने लगती है, और नेहा को यात्रियों की आत्माएं दिखाई देती है, जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। नेहा को अचानक जहाज की एक पुरानी यात्री की आत्मा दिखाई देती है, जिसका नाम था कविता। वो आत्मा आदित्य और उसकी टीम को सच्चाई बताती है। कविता की आत्मा बताती है कि जहाज के कैप्टन ने लालच में आकर सभी यात्रियों को मार डाला था, ताकि वो जहाज पर छुपे खजाने को हासिल कर सके। लेकिन वो खजाना शापित था। जिसने भी उसे पाने की कोशिश की, उसकी मौत निश्चित थी। कविता की आत्मा ने यह भी बताया कि इस सांप ने जहाज के सारे लोगों की आत्माओं को भी बंदी बना लिया, और वो अब भी इस जहाज पर कैद हैं। आदित्य समझ जाता है कि अब उन्हें यहां से बचना आसान नहीं होगा। उन्हें इस जहाज से निकलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन अब भूतिया ताकतें सक्रिय हो जाती है। राहुल अचानक गायब हो जाता है, और उसे ढूंढने पर उसकी सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। नेहा और विक्रम को अलग अलग भूतिया छवियां दिखाई देने लगती हैं। नेहा को ऐसा लगता है कि कोई आत्मा उसे खींचने की कोशिश कर रही है, और विक्रम को जहाज का कैप्टन दौड़ता हुआ दिखाई देता है। आदित्य पूरी कोशिश करता है कि वो सब सुरक्षित रहें, लेकिन अब वो जान चुका है कि आत्माएं उन्हें यहां से जाने नहीं देंगी। उसे डायरी में एक उपाय मिलता है। अगर वो जहाज के खजाने को समुद्र में फेंक दे तो आत्माओं को शांति मिल सकती है। आदित्य खजाने को ढूंढता है और उसे समुद्र में फेंकने के लिए जाता है। जैसे ही खजाना समुद्र में गिरता है, जहाज पर हर चीज शांत हो जाती है। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन इस सांप ने आदित्य को भी अपनी चपेट में ले लिया। आखिरी पल में आदित्य खुद को इस जहाज से मुक्त नहीं कर पाता। वो जहाज के साथ समुद्र में समा जाता है। नेहा और विक्रम किसी तरह बच जाते हैं और अपनी जान बचाकर तट पर पहुंचते हैं।
लेकिन उन्हें पता है कि वो उस जहाज की सच्चाई को अपने साथ हमेशा के लिए लेकर जा रहे हैं। नेहा और विक्रम बच गए, लेकिन समुद्री महारानी का रहस्य अब भी जिंदा है। हो सकता है कि ये शापित जहाज फिर से कभी समुद्र में लौटे, किसी और को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।